भाई पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। दिल्ली में धरने पर बैठे हैं वो सोनम वांगचुक डॉक्टर ने कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है? ये एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। ये चाइना का एजेंट है। चाइना उसको फंडिंग करता है, दिल्ली में आके धरना देता है, देश को बदनाम करता है। ऐसे लोगों को नेस्ते नाबूद कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं चलने वाली। अरे सोनम वांगचुक ये एजेंट है चाइना का। ये कोई देश के लिए कौन सा विषय, किस विषय के लिए कर रहा है वो किस विषय के लिए धरना कर रहा है बताइए आप। वो पार्टी ने मेरे को प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व बड़े जिम्मे और आने वाले समय में बिलारी विधानसभा में निश्चित रूप से जीतेंगे। बिलारी का विधायक यहाँ पर खनन माफिया और गुंडागर्दी और अत्याचार कर रहा है। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इस फहीम को नेस्ते नाबूद कर देंगे। ये यूपी का वीडियो है और इस व्यक्ति का नाम राजेश यादव, जो कि भाजपा पार्टी का कहिए तो ये दलाल, और ये बोल रहा है कि सोनम वांगचुक कौन है। अबे तुम मत जानना, तेरे को जानना जरूरी थोड़ी है। पूरा देश जान रहा है कि सोनम वांगचुक कौन है, और बोल रहा है कि ये चाइना का एजेंट है। चाइना इसको फंडिंग देता है, दिल्ली में जंतर मंतर आंदोलन पर बैठे हैं। मतलब कहाँ से इतना दिमाग तू लोग लाते हो यार। और बोल रहा है क्या जरूरी। अबे मुद्दा क्या है ये सोचना। मुद्दा मेन मुद्दा है कि पेपर लीक क्यों हुआ, 20 से प्लस लड़कन ने सुसाइड कर चुका है, ये मुद्दा है। और तू बोल रहा है क्यों धरना दे रहा है, कौन है, चाइना का एजेंट है। अबे कुछ तो शर्म कर, एक वैज्ञानिक होकर धरना प्रदर्शन दे रहा है। क्या देश में आज यही दिन देखने के लिए बाकी था। तुम्हारे जो अब्बे हैं ना, उन्होंने बोला था कि अच्छे दिन आएंगे। साला इतना अच्छा दिन किसको चाहिए, ले जा अपना अच्छा दिन अपने पास रखा। जिसको सपोर्ट करना है वो सपोर्ट करेगा। तुम नहीं जानता है, तुम मत जान, पर इस प्रकार मत बोल कि ये चाइना का एजेंट है। सच किसी ने कहा था कि अगर आप बीजेपी से अगर आप सवाल करते हैं तो टेररिस्ट घोषित कर दें या देशद्रोही घोषित कर देंगे। और ये तुम ही लोग को निकम्मे, जितने तुम अंधभक्त बन के बैठे हो ना, तुम ही लोग की वजह से ये होता। और तुम्हारा इतनी बड़ी पार्टी है तो फिर अपने बाल बच्चे को विदेश क्यों पढ़ाते हैं। जिस देश का तू प्रधानमंत्री बनते हो, जिस देश का मंत्री बनते हो, जिस देश का शिक्षा मंत्री बनते हो, तभी अपने बाल बच्चा को भी इसी देश में पढ़ाना है। पर तू लोग के बाल बच्चा विदेश पढ़ने जाएगा और जनता के बाल बच्चा वही खिचड़ी वाला स्कूल में पढ़ेगा, और उसके बाद भी पेपर लीक कर देगा। साला तू लोग धंधा बना के बैठ चुका है। और उसके बाद अगर कोई धरना प्रदर्शन देगा तो उसके जाकर बोलेगा कि वो चाइना का एजेंट है। क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा। अबे एक इस्तीफा ही तो चाहिए ना। अंग्रेज भी जब गुलामी था, भारत गुलाम था, तो धरना प्रदर्शन पर गांधी जी बैठे थे ना, तो अंग्रेज का अधिकारी लोग भी उनसे मिलने आता था, हाल चाल पूछने आता था। साला तू लोग अंग्रेज से भी ज़्यादा अत्याचार कर रहा है, और उसके बाद बोलता है कि चाइना का एजेंट है, चाइना फंडिंग करता। अबे बाप से जाके पूछ जो पेपर लीक कराया, और उसके घर वाले से जाके मिल जिसके बाल बच्चे ने सुसाइड कर चुका है, 20 से प्लस लड़कन ने सुसाइड कर चुका है। और तू बोलता है कि कौन है सोनम वांगचुक। पूरा दुनिया, पूरा इंडिया जानता है कि सोनम वांगचुक कौन, विदेश तक के लोग जानते हैं कि सोनम वांगचुक कौन। पर तुम्हारे सरकार झुकने का नाम ही नहीं लेती, और उसके बाद बोलते हो कि लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र होता तो फिर लोगों का बात क्यों नहीं सुना जा रहा है। और तू इस प्रकार तलवे चाट रहे हो ना, बस
तलवे चाटते चाटते मर मत जाना। जिस दिन तुमको पर बीतेगा ना, तब पता चलेगा कि शिक्षा जरूरी था, स्वास्थ्य जरूरी था, रोजगार जरूरी था। अबे दलाली करना बंद कर और इन सब बात बोलना बंद कर कि सोनम वांगचुक चाइना का एजेंट है, चाइना फंडिंग देता है धरना प्रदर्शन बैठने के लिए। वो व्यक्ति चाहे तो अपनों ऐशो आराम का ज़िंदगी जी सकता है, किसी की ज़रूरत नहीं है उसको। पर उस व्यक्ति ने एक शिक्षा के लिए आवाज़ उठाया और आज 18-19 दिन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए, खाना छोड़कर। किसी का शौक़ नहीं है कि धरना पर बैठे, पर मजबूरी है। इस देश का सरकार मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उससे पेपर लीक हुआ है। और जब तक तुम जैसे अंधभक्त रहेंगे ना, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं रहेगा। तुम ही लोग तो दलाल हो उस पार्टी का, जो इस प्रकार आज दिन देखना पड़ रहा। अबे अभी भी समय है, सुधर जा, न तो 2029 आ रहा है, फिर से पीएम का इलेक्शन है। समझ जाना क्या हाल होगा तेरा। और ये तो कन्फर्म है कि अभी पोलिंग बूथ से नहीं पड़ेगा इलेक्शन, है जो राशन में है लेते हो ना, यहीं से इलेक्शन पड़ेगा। और उसके बाद तुम्हारा पार्टी कहाँ उखड़ के जाएगा वो तो राम जाने। साला तू लोग इतना गिर चुका है ना कि राम को भी नहीं छोड़ा, राम मंदिर में से भी 200 करोड़ का घोटाला कर दिया। चंदा का पैसा राम नाम के पार्टी बनाने वाले लोग, और उसके बाद आके बोलते हो कि सोनम वांगचुक। अबे तू मत जानना, तेरे को जानना ज़रूरी है सोनम वांगचुक कौन है।